गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉर्न। देखिए, एग्जाम को हार्डली 10-11 दिन बच गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूं। मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर शॉर्ट क्लियर करना है, हमेशा एक पेपर की तैयारी ऐसे करो कि 90 प्लस स्कोर कर सको, सो दैट योर एग्रीगेट मार्क्स गेट्स अ पुश एंड यू गेट 200 प्लस। पेपर 4 वो पेपर है जिसमें आप आराम से 90 प्लस ला सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट ईयर्स में 90 प्लस स्कोर किया है पेपर 4 में। इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कैसे तैयारी करनी है, एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन कैसे करना है, कौन सी मिस्टेक्स है जो इकोनॉमिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स करते हैं, और सभी रिवीजन लेक्चर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स मैराथन, ये सब मैंने यूट्यूब पे दिया हुआ है फ्री में। सबके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। रिसेंट एमटीपी मैंने इकोनॉमिक्स का कल आपको सॉल्व करवाया था, उसमें 2 मिस्टेक्स भी थी, वो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आते हैं छोटे भाई पर, बीसीके पर। बीसीके आती है आईसीएआई के अकॉर्डिंग 40 मार्क्स की, पर अगर आप बीसीके को छोड़कर चल जाते हैं या फिर हल्का फुल्का देखकर चले जाते हैं, कंप्लीटली 90 प्लस स्कोर करने के चांसेस आप अपने हाथ से खुद खत्म करते हैं। इसलिए आज मैं आपको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प और क्लियर तरीके से बताऊंगी कैसे आप बीसीके की तैयारी करेंगे। इवन अगर आपने अभी तक बीसीके नहीं पढ़ी है या 10-20% पढ़ा है, ऑलमोस्ट ना के बराबर, तो भी आप बीसीके में आराम से, मैं बोल रही हूं आराम से 30 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहली चीज, 6 चैप्टर्स हैं टोटल बीसीके में आईसीएआई के अकॉर्डिंग, जिनका वेटेज 6 to 7 मार्क्स है। आईसीएआई हमेशा कहता है बीसीके में 6 जो चैप्टर्स हैं उन सबका इक्वल वेटेज है 6 to 7 मार्क्स। पर ये आईसीएआई कहता है, आईसीएआई दिखाता क्या है? देखो, आईसीएआई का अगर आप पेपर पैटर्न चेक करेंगे पास्ट ईयर्स का, तो आप देखेंगे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है चैप्टर्स का। तो सबसे पहली चीज, टोटल 6 चैप्टर्स हैं, आपको सभी करके जाने हैं। हाँ, एक पेन पॉइंट होता है चैप्टर 3, तो मैं आपको बोल रही हूं, अगर आपने अभी तक बीसीके नहीं पढ़ा है, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छे से हो गई है, तो भी चैप्टर 3 को लास्ट के लिए छोड़ो। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को रिवाइज करो, बीसीके के चैप्टर 1, 2, 4, 5 और 6 को पढ़ो, उनको रिवाइज करो, फिर चैप्टर 3 पर आना अगर टाइम परमिट करे तो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लेक्चर का ये है कि आप चैप्टर 3 बीसीके की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। अब देखो रियलिटी क्या है। रियलिटी कुछ ऐसी है, मैंने चैप्टर 1 to 6 के जो वेटेज है वो लिख दिए हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 5th जो है, 1 और 5th, ये 6 नंबर का अप्रॉक्स वेटेज है इनका, अगर पास्ट ईयर एग्जाम्स पेपर्स को देखा जाए। ठीक है, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इनसे अप्रोक्सीमेटली पूछे गए हैं। चैप्टर 3 से बस 4 नंबर के क्वेश्चन, ये भी मैं हायर स्केल पे, हायर रेंज पे बता रही हूं, और चैप्टर 6 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। मतलब मैम, अब पिक्चर हमारे सामने क्लियर है कि हम चैप्टर 3 के बारे में थोड़ा सा कम भी उदास हो तो चलेगा। ठीक है, देखो 40 नंबर के क्वेश्चंस अगर बीसीके से आते हैं, तो चैप्टर 3 आपने छोड़ भी दिया, मान लो, मैं बोल नहीं रही कि आप छोड़कर जाओ, अगर कर सकते हो करो, बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने छोड़ भी दिया, बाकी 5 चैप्टर से आप 36 मार्क्स स्कोर कर सकते हो आराम से। ठीक है, सो ये रियलिटी चेक हो गया। अब देखो 4 चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज आपको करना क्या है, पूरी बीसीके पढ़नी है, चैप्टर 3 को लास्ट के लिए छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 2, कहां से पढ़ना है? मॉड्यूल से पढ़ना है। अगर आपने पहले से सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाए हैं, किसी इंस्टीट्यूट से क्लासेस की थी, वहां से नोट्स बनाए हैं, तो उनके नोट्स से पढ़ लो, मैं आपको मना नहीं करती, लेकिन मेक श्योर दैट एवरीथिंग फ्रॉम द मॉड्यूल इज इनकॉर्पोरेटेड इन द नोट्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आपको श्योरिटी नहीं है कि जो भी नोट्स आपने पढ़े हैं अभी तक, तो वो मॉड्यूल से सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं, आपको लग रहा है अगर नहीं करते हैं तो छोड़ दो, मॉड्यूल से पढ़ो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्या करना है आपको? सभी कुछ सारे चैप्टर्स करने हैं। वेटेज आईसीएआई का मैंने बता दिया, कहां से पढ़ना है, मॉड्यूल से। ऑर्डर क्या होगा चैप्टर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप करोगे चैप्टर नंबर 1, उसके बाद करोगे चैप्टर नंबर 2, उसके बाद करोगे चैप्टर नंबर 3, उसके बाद करोगे चैप्टर नंबर 5, और फिर करोगे चैप्टर नंबर 6, और लास्ट में करोगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है जी। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑर्डर। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है चैप्टर 1, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 3। 1, 2, 4, 5, 6, 3, इस ऑर्डर में आप जाओगे। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू, अगर आपने अभी तक बीसीके नहीं पढ़ी, तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से पूरी बीसीके रिवाइज कर सकते हो, कवर कर सकते हो अच्छे से, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस,
केवल और केवल 11-12 आवर्स में। अगर मैं आपको टारगेट दूं कि कल का दिन ले लो आप, मैं आपको ये चैलेंज कर रही हूं, कल का पूरा दिन, और अभी आपका जो स्केड्यूल चल रहा होगा, आई होप कि 12, 13, 14 घंटे आप पढ़ रहे होंगे। मैं आपसे बस वही कल का पूरा दिन मांग रही हूँ, 10 to 13 आवर्स, 10 to 13 आवर्स, और पूरी बीसीके आप कवर कर पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है आपको, बट आपको मेहनत करनी होगी मेरे साथ। अगर आप तैयार हो तो नीचे कमेंट्स में यस आई एम रेडी लिखो, और मैं आपको बताती हूँ आगे की पूरी स्ट्रैटेजी, कहां से कैसे आपको बीसीके को कवर करना है और कर पाओगे 10 to 13 आवर्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, पूरा बात ध्यान से सुनना एकदम। सबसे पहले आप चैप्टर 1 to 4 करोगे। ये कैसे करोगे? मैंने एक मैराथन वीडियो अपलोड किया है जो 5 आवर्स का है। अगर आपने बीसीके नहीं पढ़ा है तो भी आप ये देखोगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने आईसीआई मॉड्यूल से कवर करवाई है एक एक चीज। आपको ये भी बताया है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं, इसको कट कर दो, इसको हाईलाइट करो, और यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, वहीं पर क्वेश्चन भी लिखवा दिया है। ठीक है, तो आप चैप्टर 1 to 4 को 5 आवर्स में कवर करोगे। अब एक बात ध्यान रखना, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको मेरा स्पीड पढ़ाने का जो है वो स्लो लगे। ऐसे में आपको YouTube एक ऑप्शन देता है, आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो 1.25, 1.5, 2 टाइम्स, कितना भी। और अगर आप ऑलरेडी रिपीटर हैं या पहले से बीसीके पढ़ चुके हैं और फिर रिवाइज कर रहे हैं तो भी आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। 5 घंटे का ये वीडियो है, आराम से आप 3.5-4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। आपके 3 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद आप इन्हीं चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करोगे, चैप्टर 1, 2 और 4 के। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे 100 के लगभग एमसीक्यूज हैं। 2 आवर्स में आप आराम से टाइमर लगाओगे और सॉल्व करोगे उनको। क्यों टाइमर लगाना है? मैं हमेशा कहती हूँ ये बहुत जरूरी है। चाहे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे 60 क्वेश्चंस, ऑलवेज सेट द टाइमर। एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम दे दो। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 110 क्वेश्चंस होंगे, तो 110 मिनट्स का टाइमर सेट करो और उसके बाद में उनको सॉल्व करो टाइमर लगा के। तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 to 4 को इस मैराथन वीडियो से रिवाइज कर सकते हो, फिर आधा पौना घंटे का 1 घंटे का ब्रेक लेना और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। डन। उसके बाद आप रिवाइज करोगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का रिवीजन करने के लिए एक अलग से मैंने रिवीजन वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया है, और इससे रिलेटेड 1 पेज का एक नोट्स भी है जो मैंने बनाया है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, तो ये 1 आवर में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर 5 का। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, ओनली 34 क्वेश्चंस, उनको आप टाइमर लगा के सॉल्व करोगे। डन। फिर आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले सकते हो और चैप्टर 6 को रिवाइज करोगे। चैप्टर 6 को रिवाइज करने के लिए 3 रिवीजन वीडियोस हैं। 1.5 आवर्स में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं नए सिरे से चैप्टर 3 आपको एक झटके में रिवाइज कराऊं एक साथ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं चैप्टर 6 को, नॉट चैप्टर 3, चैप्टर 6 की बात कर रही हूँ। चैप्टर 6 का वेटेज 10 मार्क्स है। अगर आप चाहते हो चैप्टर 6 को मैं अच्छे से रिवाइज करवाऊं, मैं रिवाइज करवा दूंगी आपको फिर से लाइव वीडियो में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपके पास बचता है तो आप देखना चैप्टर 3, जिसमें एक स्ट्रैटेजी बताई है अनुश्री मैम ने, कैसे 10 मिनट्स में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, चैप्टर 3 को याद कर सकते हो। आई एम मेंशनिंग दिस अगेन। चैप्टर 3 लास्ट में करना, पहले चैप्टर 1, 2, 4, 5 और 6 अच्छे से करो, उनसे रिलेटेड सारे बैक क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर टाइम बचे और आपको लगे मुझे सब कुछ अच्छे से आता है सारे पेपर्स में, अब चैप्टर 3 के लिए टाइम बचा है तो चैप्टर 3 को टाइम देना, वरना छोड़ देना। बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से 7 आवर्स में, अप्रोक्सीमेटली 7.5 आवर्स में पूरा बीसीके आपका रिवाइज हो जाएगा। और फिर वही चैप्टर 3 और 6 के जो क्वेश्चंस बचेंगे वो क्वेश्चंस भी टाइमर लगा के सॉल्व करना। देखो, अगर आप पूरे बीसीके के रिवीजन वीडियोस देखते हो, उनको रिवाइज करते हो, चैप्टर 3 को एक्सक्लूड कर रही हूं, तो अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स लगेंगे। और अगर सारे बीसीके इंक्लूडिंग चैप्टर 3 के बैक क्वेश्चंस भी, आप सारे के सारे बीसीके के बैक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हो, तो 6 आवर्स लगेंगे। अगर 1 मिनट लगा रहे हो एक क्वेश्चन में, उससे कम में ही हो जाता है। ठीक है, तो इन टोटल आपका हो गया 13.5 आवर्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, approximately 10 to 13 hours में, depending upon your level, upon the fact whether you are a fresher or a repeater, and depending upon the fact कि आपने कितनी बार बीसीके पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप आराम से 12-13 घंटे में पूरी बीसीके कवर कर सकते हो। ये मेरा चैलेंज है आपको। कल सुबह उठना, अच्छे से इसको जॉट डाउन कर लो, लिख लो, इसी तरीके से चलना,
और इस ऑर्डर को फॉलो करना। आपके मॉड्यूल से मैं आपको एक एक लाइन कवर करवाती जा रही हूँ वीडियोस में, उनको देख लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कोई भी डाउट आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में होता है, मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर पक्का आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और 3-4 चीजों का ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में समरी दी हुई है चैप्टर्स की, वो बहुत प्यारी है, उन पर आप रिलाय कर सकते हो। बीसीके में नहीं, बीसीके में समरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अच्छी नहीं दी हुई है। नंबर 2 बात, क्वेश्चंस बीसीके में 95% बोल रही हूं मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन से आते हैं। इसलिए मैंने यहां बोला है तुम्हें कि ये जो 230 क्वेश्चंस है, ये तुम्हारी तकदीर, तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारे पास और फेल होने के डिसीजन को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करेंगे। तो जरूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तुम, जरूर। तो 230 क्वेश्चंस हैं, आराम से इनको सॉल्व कर लेना। समरी पर रिलाय मत करना। एंड यस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एमटीपी इसलिए हम सॉल्व नहीं करते हैं कि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए और हम एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे पास हो जाए। नहीं, एमटीपी हमारी सेटिस्फैक्शन के लिए होती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए होता है, एक आइडिया लेने के लिए होता है कि आईसीएआई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है। इतना कर लो, एमटीपी नहीं भी करके जाओगे मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वापस बोल रही हूं, जितने भी क्वेश्चंस है अच्छे से सॉल्व करना टाइमर लगा के, और जो भी नोट्स हैं बीसीके के मैंने बनाए हैं वो सब मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर 6 का नया लाइव रिवीजन करवाऊं बीसीके का, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। एंड डोंट वरी, बीसीके का एमटीपी इज कमिंग सूनर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। दम लगा के बहुत अच्छे से मेहनत करो, जितनी भी आपने पढ़ाई की अभी तक या नहीं की है सब छोड़ो। अब जो 10 दिन है उनमें आग लगानी है और डू और डाई की सिचुएशन है। एंटायर यूनिकॉर्न टीम इज विद यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। वॉट एवर यू वॉन्ट, यू मे कॉमेंट इट इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो। आई विल बी देयर फॉर योर हेल्प। बाय बाय।